ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का आज निधन हो गया। शनिवार 28 फरवरी को मिडल ईस्ट में एक भयानक युद्ध की शुरुआत हुई। इजराइल ने अमेरिका की मदद से सीधे ईरान पर हमला किया। अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान सहित कई बड़े शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने भी इन हमलों का जोरदार जवाब दिया। ईरान की ओर से अमेरिका के कई एयरबेस पर हमला किया गया और इजराइल पर भी मिसाइलें दागी गई। इस युद्ध में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई कि अमेरिका के एक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। इस बात की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से और ईरान के सरकारी मीडिया के ओर से की जा चुकी है। खामेनेई की मौत के बाद ईरानी सेना ने चेतावनी दी है कि वे इसका बदला लेंगे और अब तक का सबसे बड़ा हमला करेंगे। दूसरी ओर मिडल ईस्ट के दुबई में भी हमले हुए। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को खाली करवा लिया गया। आखिर क्या हुआ? खामेनेई की मौत कैसे हुई और बुर्ज खलीफा को खाली क्यों कराया गया? आइए समझते हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार हमले के कुछ समय पहले खामेनेई अपने 2 वरिष्ठ सलाहकारों के साथ एक सुरक्षित जगह पर बैठक कर रहे थे। उसी वक्त इजराइल और अमेरिका ने हमला किया जिसमें उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसियों को इस मीटिंग की जानकारी पहले से मिल गई थी। इसी जानकारी के आधार पर हमला किया गया। इस हमले में कई ईरानी अधिकारियों की मौत हुई, जिनमें खामेनेई के करीब सलाहकार और सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खामेनेई की मौत का दावा किया। उन्होंने कहा दुनिया को न्याय मिला है और बाद में ईरानी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि की। सरकारी दावों के अनुसार इस हमले में खामेनेई के परिवार के कुछ सदस्यों की भी मौत हो गई है। ईरान में 40 दिनों तक राष्ट्रीय शोक और 7 दिनों तक सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। ईरानी सेना ने खामेनेई को शहीद बताया और कहा उनकी मौत का बदला हम जरूर लेंगे। सेना ने चेतावनी दी है कि जो भी इसके जिम्मेदार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। खामेनेई के मौत के बाद ईरान में सत्ता चलाने के लिए 3 सदस्यों की एक अस्थायी समिति बनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति, न्यायपालिका प्रमुख और धार्मिक नेता शामिल है। नई सुप्रीम लीडर को चुने जाने तक यही देश चलाएंगे। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस बीच ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के साथ साथ कतार, जॉर्डन, यूएई पर भी हमले किए जा रहे हैं। अबू धाबी के पास एक ड्रोन हमले में एक एशियाई व्यक्ति की मौत और कई लोग घायल हुए। दुबई में बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमले की खबरें सामने आई, जिसके बाद इमारत को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है या लेट हो गई है, क्योंकि इस इलाके को असुरक्षित माना गया है। अब तक खामेनेई के मौत के बाद अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ईरान ने साफ कहा है कि हम बदला लेकर रहेंगे। आने वाले समय में युद्ध कितना आगे बढ़ेगा और ईरान किस तरह इसका जवाब देगा, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब ईरान क्या पलटवार करता है? क्या अपने सुप्रीम लीडर की मौत का वो बदला लेगा या ईरान में फिर से तख्ता पलट होगा और फिर से ईरान में एक नई सरकार की शुरुआत होगी? देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ही तथ्य और बातें के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।